किसी ने मुझसे पूछा कि अलादीन का चिराग घिसने से और औरत का मेकअप घिसने से क्या होता है। मैंने कहा दोनों के नीचे से जिन निकलता है। कुछ खवातीन को अपने शौहर के दोस्तों का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं होता। एक ऐसे ही खातून के शौहर के दोस्त जब उनके घर आए तो उन्होंने बड़ी नागवारी से तवाज़ा करने के लिए उनको फालूदा पेश किया। अब वो साहब फालूदा खा रहे थे, उनकी बिल्ली ड्राइंग रूम में बैठी उनको घूरे जा रही थी। वो कहने के भाभी ये बिल्ली फालूदे का प्याला क्यों घूरे जा रही है? तो कहने की कुछ नहीं भाई साहब, ये दरअसल अपने बर्तन पहचानती है। फिल्म स्टार और हीरोइन बनने का शौक तो हर एक्ट्रेस को होता है, लेकिन कुछ हीरोइन स्कैंडल्स की वजह से मशहूर होती हैं और कुछ अपनी गलत अंग्रेजी की वजह से। एक ऐसी ही हीरोइन जो अपनी गलत अंग्रेजी की वजह से बहुत मशहूर है, जो कोई मेन्यू को मेनू बोलती है। वो एक रेस्टोरेंट गई खाना खाने और वेटर को बुलाया, कहने वेटर बात सुनो। वह जी मैडम। कहने ये बताओ आज मेनू की है? जी। कहने के ये बताओ आज मेनू की है? वेटर कहने लगा मेनू की पता मैडम, आज तेनू की है। एक साहब डॉक्टर से अपना मुआयना करवा रहे थे। कहने लगे डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया है, इतनी घबराहट होती है, इतनी बेचैनी रहती है, रात रात भर जागता रहता हूँ, भूख नहीं लगती, सुबह ऑफिस में दिल नहीं लगता। डॉक्टर साहब ने उन साहब का अच्छी तरह मुआयना किया। उसके बाद कहा कि आपको कोई बहुत बड़ी टेंशन है जिससे आपको फौरन छुटकारा हासिल करना चाहिए। ये सुन के उन साहब का रंग पीला पड़ गया। कहने लगे डॉक्टर साहब आहिस्ता बोले, दरवाजे के बाहर ही बैठी है। एक साहिबा ने अपने शौहर से कहा कि आप तो कहते थे शादी के बाद मैं बहुत प्यार करूंगा। कहने लगे मुझे क्या पता था कि मेरी शादी तुमसे ही हो जाएगी। जरा देखिए ये तकरीर मैंने सही याद की है, मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ ना। जी जी आप तकरीर करें, जहाँ गलती होगी मैं करेक्शन कर दूंगी। ठीक है। प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, मैं आपके इलाके का नामुराद उम्मीदवार हूँ। नामुराद नहीं, नामजद लिखा है इसमें। अच्छा वही मैं नामजद उम्मीदवार हूँ। मुझे पता है आप लोगों के मुतालबात क्या हैं। अगर मैं आपके इलाके से जीत गया तो आपके सारे मुतालबात पूरे करूंगा। आपका पहला मुतालबा यह है कि हमारे इलाके में 2 कॉलेज होने चाहिए, औरतों के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग। ठीक है ना? जी जी ठीक है ठीक है। और अगर मैं आपके इलाके से जीत गया तो 2 मैटरनिटी होम बनवाऊंगा, औरतों के लिए अलग और मर्दों के लिए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? ओह सॉरी फॉर स्लिप ऑफ टंग। मैं गया था अपने दोस्त के ससुर को छुड़वाने, उन्हें पुलिस उठा कर ले गई थी। छुड़वा दिया आपने? नहीं भाई, मैंने तो अपनी जान छुड़वाई। वो तो करप्शन के लंबे केस में अंदर थे। हुआ क्या था? भाई हुआ क्या, वो जाली नोट छापते थे। उनके वकील ने उनकी जमानत करवाई, उनको रिहा करवा दिया, लेकिन दोबारा वकील ने ही उनको बंद करवा दिया। क्यों? जो जाली नोट छापने के केस में वकील ने उनको रिहा करवाया था, उन्होंने वकील को फीस के तौर पर वही नोट दे दिए। मेरे सामने कत्ल हो रहा था लेकिन मैंने होने नहीं दिया। कैसे साहब जी? ओए 4 फुट के फासले पे मैं खड़ा था, अचानक एक बंदा सामने वाले घर की खिड़की खोल के इतनी बड़ी छुरी लेके अंदर कूदा। सामने कोई पलंग पे बुढ़िया सो रही थी, मुझे लगता है कोई जायदाद का चक्कर था। उसने उठाया हाथ और बुढ़िया पे वार करने ही वाला था। आपने पिस्तौल निकाल के फायर किया होगा और कातिल को ढेर कर दिया होगा। ओ नहीं, मैं आगे बढ़ा और बढ़कर मैंने टीवी बंद कर दिया। भाई बड़ा खौफनाक मंजर था। और साहब जी अगर छोड़ने में टैक्स होता ना तो सब में ज्यादा आप पे टैक्स लगता।